हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं कि हम किस तरह का वीडियो कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं यहाँ पे किसी को रोस्ट करने या किसी को कुछ नेगेटिव बात करने नहीं आया। मेरा सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है कि मैं एक आप लोगों को मैसेज दे सकूं कि हम लोग अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस कंटेंट का जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया एप्स यानी कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते हैं। बिलीव मी, नॉनसेंस कंटेंट है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इसका मकसद क्या है? वीडियो बेसिकली हमें किस तरह से हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर रही है। हम कोई भी मूवी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हमने कोई मूवी देखी ABC फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें एक कैरेक्टर था, दो दोस्त थे। अब हम दो जब कहीं पे बैठे होंगे तो और वो मूवी देख रहे होंगे तो हम वो कैरेक्टर डेवलप कर लेंगे कि उसमें कैरेक्टर X था वो मैं हूँ, कैरेक्टर Y था वो तू है। तो वो जो चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है ना, वो हमारे माइंडसेट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं कुछ जब ये क्रिंज कंटेंट में ढूंढ रहा था और मुझे बहुत कसरत से मिला, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तो मैंने कुछ चीजें देखी YouTube के ऊपर। बेतहाशा ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको पानी पीना नहीं आता, आपको दरवाजा खोलना नहीं आता। इवन वीडियो थी कि आपने जग से ग्लास में पानी कैसे डालना है, सीरियसली। और मिलियंस ऑफ व्यूज थे उस वीडियोस पे, मिलियंस ऑफ व्यूज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा, अब मकसद क्या है मेरा इस वीडियो का कि हम लोग कहां खड़े हैं और हमें कहां होना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि कल परसों एक मैंने पिक्चर देखी, अंबानी साहब की बीवी ने एक ज्वेलरी का सेट पहना हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि शी इज कैरिंग द GDP ऑफ पाकिस्तान। और लोग हंस रहे थे, पाकिस्तानी लोग हंस रहे थे ये देख के। क्या ये हंसने की बात है? खुद सोचें आप कि अगर एक इंसान, सिर्फ ज्वेलरी का सेट है, 2 इयररिंग्स थे और एक नेकलेस था, और वो कोई कह रहा है कि ये कंप्लीट GDP है पाकिस्तान की, और हम लोग सिर्फ उसको मजाक में ले रहे हैं। भाई, जब हमारा बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, करोड़ों रुपए का। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने इसमें से बाहर कैसे निकलना है, इस चीज को सोचने की बात है। खान साहब की गवर्नमेंट की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी। खान साहब जब इक्तदार में आए थे, उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम शुरू किया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे क्या मतलब है इस बात का? हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और इंपोर्ट्स को कम करना है, तब जाके जो हमारा ये मुल्क है ना, ये आगे फ्यूचर में जाके स्टेबल होगा और हम किसी मकाम पे खड़े होंगे। मैं एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा कि इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हमारे साथ ये बात हुआ था और आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वो कैसे बना? इवन कि बांग्लादेश की बात कर लेते हैं हम। 1971 में आजाद हुआ बांग्लादेश। हम अक्सर लोगों को कह देते हैं कि एक टके का इंसान नहीं है। आज यकीन करें, टका रुपए से ऊपर की वैल्यू रखता है। तो अब हमारी नीड ऑफ आवर क्या है, हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? अब आते हैं उस तरफ। हमें सबसे पहले छोटी छोटी हम कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे हमारी कंट्री एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए। अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, हम नहीं करते, कोई इशू नहीं है। हम अपने लिए तो कुछ करें। अगर हम अपने लिए ही कुछ करेंगे तो इवेंचुअली हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाइना की बात करें, जैसे चाइना स्टार्टिंग में, अगर आप चाइना की स्ट्रगलिंग स्टोरी देखेंगे ना कभी, तो आपको पता लगेगा कि चाइना किन किन क्राइसिस से गुजरा है। और उसके बाद चाइना आज दुनिया की 2nd बड़ी इकोनॉमी है, 2nd बड़ी इकोनॉमी। वो कैसे बनी? हम ये सारी चीजों को, इन कंट्रीज को हमें अपना ना एक माइलस्टोन बनाना है कि हमने इस मुल्क जैसा बनना है, क्योंकि नेशंस ही नेशंस को अपलिफ्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि चाइना यहां तक कैसे पहुंचा, आपने सुना होगा कि वहां पे होम इंडस्ट्रीज हैं, वहां घरों के अंदर लोगों ने कारखाने लगाए हुए हैं और वहां से लोग सामान बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं।
अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में जिस क्वालिटी का भी माल किसी को भी चाहिए हो, चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है, सस्ती लेबर, और उसके साथ वो आपको घटिया से घटिया माल उठा के प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी माल आपको तैयार करके देते हैं। हम आईफोन की बात करें, इस टाइम टेक की इंडस्ट्री का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है आईफोन जो है। इवन के आईफोन भी चाइना में बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी चाइना की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हम लोगों ने कैसे बेहतर होना है, हम नेशन वाइज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूंगा कि सोसाइटी कैसे बनती है। इंडिविजुअल्स को मिला के सोसाइटी बनती है। अब एक आप है, एक मैं हूं, हम दोनों मिलके सोसाइटी बनाएंगे। ठीक होगी। इस बात को आपने समझना है कि मैं बात क्या कर रहा हूं। इसके लिए जरूरी है कि हम ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। अब हमने किसी को ब्लेम नहीं करना अब कि भाई वो खराब है तो मैं क्यों ठीक हो जाऊं। हम खुद किस काबिल होंगे ना कि किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो ही अगला हमारी बात मानेगा। नहीं तो अगला इंसान भी कहेगा कि यार ये तो फारिग है, खुद में इसके ये ऐब है, ये बुराई है इसमें और हमें समझा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, उसके बाद फिर लोगों की काउंसलिंग करें, बल्कि लोग हमें देख देख के ही सीख जाएंगे। ये बात मैं इस सेंस में कर रहा हूं कि जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हमें किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको 24 घंटे सीरियस कंटेंट देखना चाहिए। कभी इंसान का माइंड फ्रेश होने की भी जरूरत होती है। इंसान फनी वीडियोस भी देखता है, कभी गाने सुन लिए, कभी कोई रिलीजियस चीजें भी देख लेता है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन क्रिंज कंटेंट से बचाने का मकसद ये है कि भाई वो चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, और हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर सकें इस पॉइंट पे। तो मेरी बात को अपने दिमागों में बिठाएं इस चीज को कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। हमने डेवलप्ड कंट्री में चेंज होना है और हमने होना है। ये बात हम अपने जहन में बिठाएं। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग थोड़ा सा जो पढ़ लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ये हमने नहीं करना। हमने अब अपने मुल्क को संवारना है, और वो कैसे संवारना है वो हमने पहले तो अपनी सोच बदलनी है। सबसे पहले हमने सोच बदलनी है अपनी, और लोगों को साथ लेके चलना है। क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। 4 मौसम किसी और मुल्क में आपको नहीं मिलेंगे। जरखेज जमीन है, यहाँ पे हर चीज की पैदावार हो सकती है। मैं थोड़ी सी आपको ना इसमें इंडिया की एक बात करता चलूं कि इंडिया पे एक टाइम आया था जब सारे मुल्कों ने उसके साथ ट्रेड करने पे ना पाबंदी लगा दी थी। सारे मुल्कों ने ट्रेड करने पर पाबंदी लगा दी थी। इसका क्या मतलब है कि वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकता था, और उस टाइम पे उनको ट्रस्ट मी ऑन दिस खाने के लाले पड़ चुके थे। लेकिन उन्होंने ओवरकम कैसे किया, ये मेरी एक वीडियो पाइपलाइन में है, मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा वो वीडियो। उसमें ये सारी की सारी चीजें कवर्ड है कि इंडिया आज जो 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है वो कैसे है। उन्होंने अपनी हर एक चीज, लिटरली एक चीज अपने होमलैंड में उगाई, और आज देख लें उनको, वो कुछ भी इंपोर्ट ना करें तो भी चलता है। इवन उनकी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री तक, गाड़ियां तक वो लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंडिया में, और सस्ती पड़ती हैं उनको। अगर हम बात करें वही तकरीबन जो वहां की स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं, जीप है 6 से 7 लाख रुपए की वहां पे जीप है, और हमारे पाकिस्तान में आपको सबसे सस्ती गाड़ी 28 लाख रुपए की मिलती है, ऑल्टो। चलिए अब इंडिया को थोड़ी देर जरा साइड पे रखते हैं हम, और बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स हमने सबसे पहले बढ़ानी है अपनी, नो डाउट। उसके बाद हमने अपने इंडिविजुअली अपने आप को चेंज करना है, बेहतर करना है अपने आप को। हमने रोज अपने आप को देखना है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। एजुकेशन सिस्टम हमने अपना बेहतर करना है, जिसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है हमें। उसके बाद हम अगर बात करें कि मुल्क जो है वो कैसे चलते हैं, तो भाई बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोलली टूरिज्म पे चल रहे हैं, और पाकिस्तान लैंडस्केप के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो हम टूरिज्म पे क्यों नहीं चल सकते? हम टूरिज्म पे भी चल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने अपने जहन में बिठानी है। हमें सबसे पहले खुद एजुकेट होने की जरूरत है कि हमारे पास किस चीज की कमी है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, हमने उस चीज की तरफ जाना है। बाकी काफी वीडियो पहले काफी लंबी हो चुकी है,
तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मेरी इस वीडियो को देखें और थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना जाने। बिल्कुल थोड़ी सी ज़रूरत है हमें, अपने मोटिव से हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। मेरी वीडियो शेयर करें उन लोगों तक ताकि वो लोग मेरी वीडियो को देखें और कुछ मैं चाहता हूं कि मेरी अगर इस वीडियो से 2 या 3 लोगों के माइंड भी चेंज होते हैं ना, तो मेरे लिए वो एनफ है, मोर देन एनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और फिर से लास्ट में मैं विनती कर रहा हूं कि मेरी वीडियो को पूरे पाकिस्तान तक आप लोगों ने पहुंचाना है, लाजमी।